Hello everyone, welcome to our channel International English Classes। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स वो है जो आगे आने वाले वर्ब के मोड ऑफ एक्शन को बताता है। अंग्रेजी में 13 मॉडल्स हैं: कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर तथा नीड। हम लोग कुछ मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑट टू के बारे में। ऑट टू एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद सदा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में एक समान होता है। इसके प्रयोग के कुछ कंसेप्ट्स हैं। चले हम लोग उन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। चले हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला कंसेप्ट ये है ought to। इसका पहला कंसेप्ट यह है कि इसका प्रयोग मोरल तथा सोशल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक और सामाजिक बंधन को बताने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये ड्यूटी को भी बतलाता है। कैसे? ऐसे वी ऑट टू हैव द पुअर। ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है। दूसरा सेंटेंस को हम लिखते हैं वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। इससे क्या होता है? ड्यूटी के बारे में पता चलता है। क्या? वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। एम आई क्लियर? ये कंसेप्ट स्पष्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट को लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ऑट टू का प्रयोग एडवाइस को बताने के लिए किया जाता है, सलाह को बताने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे द मेडिसिन the medicine ought to be taken in time। ये क्या है? एडवाइस है, सलाह है। दवाई को समय पर लेना चाहिए। एम आई क्लियर? यह भी स्पष्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ought to से संभावना या अनुमान के बारे में पता चलता है। केस या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जैसे मोहन आउट टू बी हियर। मोहन ऑट टू बी हियर। ये क्या? संभावना को बताता है। क्या? कि मोहन को यह होना चाहिए। ही ऑट टू रिटर्न सुन। दूसरा सेंटेंस को लेते हैं हम लोग। ही ऑट टू रिटर्न सुन। ये क्या संभावना है? तो उसको जल्दी वापस आ जाना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, लेकिन नहीं आया है। चौथा कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के वर्ब के बाद ऑट टू के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए हम लोग? कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के वर्ब के बाद ऑट टू के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे या क्या 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 कहा जा रहा है कि मोहन सेड दैट। मोहन सेड दैट दे ऑट टू सी द प्रिंसिपल। दे ought to see the
प्रिंसिपल यानी इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के वर्ब के बाद ought to के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह ought to का प्रयोग हुआ है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। चलिए हम लोग पांचवा कंसेप्ट को लेते हैं। पांचवा कंसेप्ट ये है ought to प्लस have प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पास्ट टाइम में किसी काम के बारे में यह बताया जाता है कि काम हुआ नहीं है या हो नहीं सका है। ought to OUGHT ought to प्लस have प्लस वर्ब थ्री अर्थात पास्ट पार्टिसिपल से क्या पता चलता है कि पास्ट टाइम में पूरा नहीं हुआ कोई काम, होना था नहीं हो सका। जैसे ought to have invited, he ought to have invited him, but he didn't। इसको समझ लीजिए। ought to have प्लस भर्तृयास अर्थात पास्ट पार्टिसिपल से क्या पता चलता है कि पास्ट टाइम में कोई काम होने वाला था लेकिन वो काम नहीं हो सका या नहीं हुआ है। संभावना थी लेकिन नहीं हुआ। जैसे you ought to have invited him, उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था, क्या हुआ नहीं हो सका। बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं। डिडंट अर्थ क्या होता, बट ही डिडंट इनवाइट हिम, लेकिन वो उनको इनवाइट नहीं किया, काम नहीं हो सका। तो वैसे सेंटेंसेस को प्रकट करने के लिए ought to प्लस है प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। अब हम लोग छठा कंसेप्ट को लेते हैं। ought to तथा should का अर्थ एक ही होता है। ought to की जगह पर हम लोग should का प्रयोग कर सकते हैं, should की जगह पर हम लोग ought to का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु याद रहे ought to ज्यादा जोरदार होता है, अधिक जोर होता है should से। जैसे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, I ought to see him, I ought to see him। एक सेंटेंस यह है I should see him, I should see him। दोनों सेंटेंस को लेते हैं I ought to see him, I should see him। दोनों का अर्थ यह है, लेकिन I should से अधिक यहां पर I ought to ज्यादा जोरदार है, इंफेटिक है। दैट्स ऑल। ये समझ गए होंगे आप। अब हम सातवां कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ought to तथा must के प्रयोग में क्या अंतर है। याद रहे must के प्रयोग से क्या पता चलता, आदेश या ऑर्डर के बारे में पता चलता है, और ought to से मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग लेते हैं सेवन कंसेप्ट में, क्या लेते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस में हम लोग ये लेते हैं कि यू ought to do it, you ought to do it। ये ऑब्लिगेशन ड्यूटी है। हम लोग ये कहते हैं यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। जानते हैं यू मस्ट डू इट, इससे ऑर्डर के बारे में पता चलता है। दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये क्या आता है, यू ought to do it, ये ड्यूटी ऑब्लिगेशन के बारे में पता चलता है। यू मस्ट डू इट, इससे ऑर्डर के बारे में पता चलता है। दैट्स ऑल। अब हम लोग आठवां कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ought to के बाद या पहले एडवर्ब्स लाइक क्या है, नेवर, रियली, ऑलवेज का प्रयोग हो सकता है। समझ गए कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं यू ऑलवेज ought to, यू ऑलवेज ought to carry
सम स्पेयर मनी। यहां पर यू ऑलवेज, यू के बाद ऑलवेज एडवर्ब है और टू का प्रयोग यहां कर सकते हैं, यानी अर्थात और टू के पहले भी कर सकते हैं और टू के बाद भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग? एडवर्ब्स का प्रयोग। कौन एडवर्ब्स? ऑलवेज, रियली, नेवर इत्यादि एडवर्ब्स का प्रयोग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, यू ऑट ऑलवेज टू कैरी सम स्पेयर मनी। यू ऑलवेज ऑट टू कैरी सम स्पेयर मनी, यानी आपको कुछ बचा हुआ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा रखना चाहिए। यू ऑट ऑलवेज टू कैरी सम स्पेयर मनी। यहां पर ऑट के बाद ऑलवेज आया है, टू का प्रयोग यहां किया गया है, या ऑट टू के बाद ऑलवेज का प्रयोग हो सकता है। अर्थात एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, रियली का प्रयोग क्या कर सकते हैं हम? ऑट टू के पहले भी कर सकते हैं और टू के बाद भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। एक पॉइंट और छोटा सा बात है कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग टू के पहले होता है। जैसे यू ought not to go there। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग टू के पहले होता है, टू के पहले होता है नॉट का प्रयोग। जैसे यू ऑट नॉट टू गो देयर, इसको याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग टू के पहले होता है। एम आई क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।